हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और नई वैकेंसी दोस्तों निकल के आ गई है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे दोस्तों जबलपुर के जितने भी यहाँ पे ज़िले आते हैं संभाग के अंतर्गत, वहाँ पे सभी जगह पे दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर में दोस्तों यहाँ पे भर्ती की जाने वाली है। सुपरवाइज़र की भर्ती है और आपको यहाँ पे सैलरी के रूप में 25,000 प्रतिमाह आपको दिए जाएंगे। ऑफलाइन दोस्तों आवेदन करना है। महिला और पुरुष दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहेंगी इसमें आप वैसे दोस्तों यहाँ पे 10वीं 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दोस्तों यहाँ पे आपको MS ऑफिस ईमेल चलाते आना चाहिए, कंप्यूटर पर काम करते आना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी दोस्तों आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों MSc IT, BEIT, MCA, MBA किया है तो प्राथमिकता आपको मिलेंगी। अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो दोस्तों ऐसे में DCA, PGDCA वाले, BCA वालों को दोस्तों मौका मिल सकता है। यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पे फ्रेंड्स 21 से 45 वर्ष रखी गई है। मान लीजिए दोस्तों अगर आप बालाघाट के निवासी हैं तो आपको बालाघाट ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो ऐसे में आपको जो चांसेस रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे। अगर मान लीजिए उस ज़िले के लिए दोस्तों आवेदक अगर कम आते हैं या मिलते ही नहीं, तो अदर स्टेट अगर अदर लोगों ने आवेदन किया है तो उन लोगों को दोस्तों वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएंगी। और लेकिन दोस्तों अगर आप जिस भी ज़िले के निवासी हो आपको अपने ज़िले में यहाँ पे दोस्तों आवेदन करना चाहिए। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश भर से इसमें आवेदन कर सकते हैं आप सभी लोग, लेकिन आप सभी को दोस्तों मध्य प्रदेश की हिंदी भाषा लिखते, पढ़ते और बोलते आना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें फ्रेंड्स तो आपका यहाँ पे चयन रहेगा वो रीजनल ऑफिस में किया जाएगा आपका सिलेक्शन। और आपको दोस्तों जब इंटरव्यू रहेगा आपको तो यहाँ पे आपकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको दोस्तों पहले तो रीजनल ऑफिस में रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से दोस्तों आपको अपना आवेदन पत्र भेजना होगा, या कुरियर से भी भेज सकते हैं, या आप स्वयं जाके भी दोस्तों वहाँ पे जमा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके जो फॉर्म रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म उनको देखा जाएगा और उसमें से दोस्तों जो फॉर्म सही रहेंगे उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट रहेंगे उनको ईमेल ID के माध्यम से सूचना दी जाएंगी। साथ में उनको हार्ड कॉपी भी भेजी जाएंगी कि किस तारीख पे, किस समय और किस जगह पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसकी जानकारी दोस्तों आपको ईमेल ID पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद इंटरेस्ट कैंडिडेट टू रिपोर्ट द रीजनल ऑफिसर ऑन अ प्रीडिफाइंड डेट एज मेंशन इन द लेटर विल बी रिक्वायर्ड विद ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको अपने ओरिजिनल और फोटो कॉपी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना ज़रूरी है। इसके बाद आपका यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नियुक्ति मिल जाएंगी। और इसमें जो आपको काम रहेगा दोस्तों, जो बैंक की जो BCs रहते हैं आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, बैंक के कियोस्क रहते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको चेकिंग करनी होगी उन सभी की, और मॉनिटरिंग समय समय पे आपको करते रहना होगा। हालांकि शुरुआत में दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएंगी, जो कि यहाँ पे दोस्तों आप बताया गया है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या आपको काम करना है। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ें भी आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी, BC मॉडल, प्रोडक्ट, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BC एजेंट्स, मॉनिटरिंग द BC एजेंट्स, ये सब चीज़ें दोस्तों आपको पहले ट्रेनिंग बताई जाएंगी और ये सब गतिविधियाँ दोस्तों। और आपके अंडर दोस्तों 50 से 60 बैंक BC रहेंगे, अर्थात जो गांव में जो कियोस्क वाले रहते हैं उनको आपको हैंडल करना होगा। अगर शहर में भी दोस्तों कियोस्क सेंटर है तो उनको भी दोस्तों आपको पे हैंडल करना है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी है, तो आपको सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के ही यहाँ पे दोस्तों BCs जो रहेंगे उन्हीं को यहाँ पे उनको सिखाना है, उनको मॉनिटरिंग करना है। उनके सेंटर पे दोस्तों नियमित रूप से आपको चेकिंग करना है कि वहाँ पे काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको लोन आवेदन यहाँ पे लाना होगा। सैलरी आपको दोस्तों यहाँ पे फिक्स मिल रही है 25,000, और जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे कमीशन भी मिलेगा। और जो सुपरवाइज़र रहेंगे उनको यहाँ पे ब्रांच में जो रीजनल ब्रांच रहेंगी उनको वहाँ पे दोस्तों जगह भी दी जाएंगी एक अलग से एरिया के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उनको मेंटेन करना होगा एक सेपरेट रजिस्टर फॉर मार्किंग द अटेंडेंस ऑफ सुपरवाइजर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे अटेंडेंस भी होंगी, आपको नियमित रूप से दोस्तों यहाँ पे पहले अटेंडेंस करना होगा, उसके बाद ही आपको फील्ड विजिट या आप जो भी आपको काम सौंपा जाएगा वो सभी का काम आपको करना होगा। तो जो बैंक सुपरवाइज़र रहेंगे वो एक प्रकार के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो उनको दोस्तों बेज मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, और जो भी बैंक की स्टेशनरी रहती है सभी उनको दी प्रदान की जाएंगी और उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी उनके काम के लिए। अब देखिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेमेंट रहेगा आपको 15,000 आपको फिक्स मिलेगा, और ये 10,000 रहेगा आपके कार के आधार पे आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड स्कोरिंग सिस्टम बताया गया है। अगर आपके महीने में 30 से 39 अंक आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ पे 4,000 मिलेंगे। 40 से 49 बनते हैं तो 5,000 मिलेंगे। अगर दोस्तों आपके अगर पे 90 से 100 बनता है तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पे वेरिएबल कंपोनेंट के रूप में सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगी।
तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इस सैलरी में दोस्तों आपको काफ़ी काम अच्छा हो जाएगा। और एक्स्ट्रा भी अगर आपको कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, वो भी साथ में दोस्तों प्राइवेट में आप कर सकते हैं। सुपरवाइज़र का काम है और आपको दोस्तों सिर्फ बैंक बीसी को यहाँ पे हैंडल करना है। अब चलिए दोस्तों इसका फॉर्म भी देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे फॉर्म आ गया है। तो इसका दोस्तों आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और ये जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर द बिजनेस करस्पॉन्डेंट सुपरवाइज़र, तो ये सबसे पहले तो अपने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे। फिर आप दोस्तों कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप जबलपुर रीजन के अंतर्गत अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जबलपुर रीजन लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको लिखना है विथ रेफरेंस टू यू एडवर्टाइजमेंट डेटेड, तो यहाँ पे विज्ञापन की डेट आपको डाल देना है, किस डेट पे आपने इस विज्ञापन को देखा है। तो आपको दोस्तों इसकी जो डेट है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जैसा कि आपके 10th के डॉक्यूमेंट में है वैसे ही आपको दोस्तों इस जगह पे लिख देना है। फिर यहाँ पे अपने पिता का नाम, अगर महिला आवेदन कर रही है, अगर आप विवाहित है तो अपने हस्बैंड नेम भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं। फिर जेंडर में अगर आप पुरुष है तो मेल लिखेंगे, अगर महिला है तो फीमेल यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे फ्रेंड डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पे आपको यहाँ पे लिख देना है। अब एड्रेस में दोस्तों अगर आप करंट में कहीं और रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों परमानेंटली दोनों ही जगह पे रहते हैं, मतलब एक ही एड्रेस है आपका, तो दोनों जगह पे दोस्तों आपको एक ही एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे मेन है, तो ये आपको दोस्तों हमेशा एक्टिव वाला ही आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। तो मेन जो है यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप दोस्तों दिव्यांग हैं तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देंगे। फिर है यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपने दोस्तों पूर्व में कहीं काम किया है किसी जगह पे तो उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस संस्था में आपने काम किया, किस पोस्ट पे, कब से कब तक, और क्या आपको दोस्तों यहाँ पे काम सौंपा गया था। तो इससे क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर नहीं किया है, फ्रेशर है, तो भी दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे दोस्तों नेम एंड एड्रेस अप टू रेफरेंस, तो आपको किसी 2 लोगों का यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर नहीं है तो इसे भी आप दोस्तों खाली छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स प्रेफरेंस में आपको ज़िला चुन लेना है कि किन ज़िले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर आप बालाघाट के लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे पहले बालाघाट लिखेंगे, फिर छिंदवाड़ा, फिर सिवनी। आपको अपने हिसाब से लिखना है आप किस ज़िले के लिए काम करना चाहते हैं। मैंने दोस्तों अपने हिसाब से बता दिया कि मैं बालाघाट में काम करना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा में काम करना चाहता हूँ और सिवनी में काम करना चाहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे प्रेफरेंस डालूँगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे कोई अन्य जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ब्रीफली लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समझदार होंगे तो अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, अगर नहीं कुछ करना है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर फ्रेंड्स ये जो है डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे साइन कर देना है। यहाँ पे जगह का नाम लिखना है, आप किस जगह से अप्लाई कर रहे हैं, फिर डेट डालेंगे यहाँ पे जिस डेट पे आप अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फॉर्म के साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्ट की हुई फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे लगाना है। हालांकि नो सेल्फ अटेस्ट नहीं लिखा है तो आप सेल्फ अटेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ फ़ोटोकॉपी लगा देना आधार कार्ड और पैन कार्ड की। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपका करंट एड्रेस आधार कार्ड से अलग है तो उसकी आपको यहाँ पे प्रमाण लगाना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको दोस्तों इस ऑप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के आपको दोस्तों यहाँ पे जो भी आपने किया है उन सभी की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों कहीं काम किया है, आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, तो उसकी कॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस इतनी चीज़ें भी लगाएंगे दोस्तों आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल 10वीं 12वीं और जो भी आपने किया हो DCA PGDCA वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये फॉर्म है दोस्तों, और इस फॉर्म को दोस्तों आपको यहाँ पे डेट बताई गई है 18 जुलाई 2022 की शाम 5 बजे तक दोस्तों ये डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा या स्वयं की तरह दोस्तों आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक, आपको लेट नहीं करना है, बहुत कम समय यहाँ पे दिया गया है, 18 जुलाई दोस्तों बहुत पास में है। तो जो एड्रेस रहेगा आपका इस प्रकार से आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, टू द रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, रीजनल ऑफिस जबलपुर रीजन, प्लॉट नंबर 1170, फर्स्ट फ्लोर, सियोमूला टावर नियर आस्था मेडिकल, राइट टू जबलपुर। पिन कोड है इसका फ्रेंड्स यहाँ पे 482002 मध्य प्रदेश। तो इस एड्रेस को दोस्तों आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से लिख देना है, और अपना भी आप एड्रेस लिखेंगे लेफ़्ट साइड में, वहाँ पे
राइट साइड में आपका दोस्तों ये एड्रेस रहेगा और लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको अपना भी एड्रेस वहाँ पे लिख देना है और इसे दोस्तों आप सेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थी जबलपुर की वैकेंसी है, लेकिन दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंदौर में भी निकाली है और ग्वालियर साइड में, सागर साइड में भी दोस्तों वैकेंसी निकाली है। तो मैं उनका भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों समय है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दोस्तों समय नहीं है तो आप इसे दोस्तों कल भी देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट वाला नोटिफिकेशन इंदौर और ग्वालियर साइड का। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो है ये इंदौर का है। तो इंदौर में दोस्तों यहाँ पे भी सुपरवाइज़र की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपका न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान आपका हमने जैसे वहाँ पे बताया था उसी प्रकार का आपको MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट आपको काम करते आना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा आपकी यहाँ पे 21 से 45 रहेंगी। अगर आप दोस्तों बैंक से रिटायर है तो आप 65 वर्ष के आवेदक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो खरगोन में 1, देवास में 1 और बुरहानपुर में दोस्तों यहाँ पे 1 यहाँ पे सीट रखी गई है। सैलरी आपको यहाँ पे 15,000 रुपये दी जाएंगी और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी चार्ज रहेगा आपको दिया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की यहाँ पे जो अंतिम तिथि है वो 31 जुलाई 2022 से शाम के 4 बजे तक आपका आवेदन पत्र यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। आवेदन पत्र भेजने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर। तो इस एड्रेस पे दोस्तों आपको अपना आवेदन पत्र यहाँ पे भेज देना है। अंतिम तिथि यहाँ पे दोस्तों 31 जुलाई है। जो मैंने पहले आवेदन पत्र दिखाया था आपको उसी को दोस्तों यहाँ पे भी आपको लगाना है। तो आप यहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सीटों की संख्या यहाँ पे केवल खरगोन, देवास और बुरहानपुर में सिर्फ 3 सीटें दोस्तों यहाँ पे रखी गई हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं ग्वालियर साइड वाला विज्ञापन और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये फ्रेंड्स ग्वालियर साइड वाला, तो यहाँ पे ग्वालियर के साथ में शिवपुरी, छतरपुर, रायसेन, गुना, विदिशा वाला दोस्तों विदिशा वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है, 21 से 45 वर्ष यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा है। और यहाँ पे फ्रेंड्स वैकेंसी की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है केवल 4 है। तो इन जगह पे दोस्तों की नियुक्ति की जाएंगी। सैलरी यहाँ पे भी आपको 15,000 से 25,000 प्रति माह आपको दिए जाएंगे। और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2022 है। और इसका भी एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो एड्रेस है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो नोट कर लीजिए इसे। द रीजनल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, रीजनल ऑफिस, सागर रीजन, कावेरी कॉम्प्लेक्स, नरसिंहपुर रोड, मैक्रोनिया चौक, मैक्रोनिया सागर। तो आप दोस्तों इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप इसको दोस्तों डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जहाँ कभी आपका मन करे दोस्तों उस जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सैलरी भी अच्छी मिल रही है और एक बार दोस्तों करके देखने में क्या जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इतना कोई ज़्यादा बड़ा काम भी नहीं है, सिर्फ आपको जो छोटे जो बैंक ग्रामीण क्षेत्र में जो कियोस्क रहते हैं उनका ही दोस्तों मॉनिटरिंग करनी होगी। अब बाकी का जो काम रहेगा दोस्तों आपको बैंक वाले ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखा देंगे, तो आप आसानी से कर लेंगे। सैलरी आपको अच्छी खासी हमें 15,000 से 25,000 आपको माह मिल रही है। तो इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कमेंट में आप लोग कहाँ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और कहीं कोई कठिनाई आ रही होंगी तो दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को दोस्तों अपने टेलीग्राम को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं ताकि हर कोई इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आवेदन कर सके। क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और यहाँ पे लास्ट डेट भी दोस्तों नज़दीक आ रही है। तो ऐसे में आपको दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर कोई इसमें जो भी योग्य होगा, जो भी बेरोजगार भाई होंगे वो लोग इसमें आवेदन कर सके। और अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब हम आपसे कल मिलेंगे किसी नए रोजगार समाचार के साथ। तब तक ख्याल रखें। नमस्कार।